वैसे तो ये कहा जाता है कि जिंदगी में प्रेम हमेशा कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, लेकिन कभी कभी ये प्रेम इतना कुछ सिखा जाता है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है ओए राजू। साल 2000 में 12वीं की परीक्षा मुश्किल से पास करने के बाद अभी हम सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि माँ बोली, सरिता आंटी जो इस मोहल्ले में रहती है उनका लड़का आईआईटी पास कर गया है, तुम भी तो दिए थे, क्या हुआ? हम बोले कि अरे माँ कोचिंग कर रहा था, हम सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग वाला सब क्वेश्चन परीक्षा के पहले ही बता देता है। हम दूसरा परीक्षा दिए हैं जैसे कर्नाटक एंट्रेंस और यूपी एंट्रेंस, कहीं ना कहीं हो जाएगा मेरा भी एडमिशन, बन जाएंगे हम भी इंजीनियर, काहे का टेंशन ले रही हो? ये बोलकर हम अपने दोस्त के घर निकल गए। आज पिक्चर देखने का प्लान था हमारा। माँ शांत थी, कुछ बोली नहीं। लौटे जब रात को तो सब एक साथ बैठे हुए थे। घर में माहौल थोड़ा सीरियस टाइप का था। अभी हम भाप ही पाते कि क्या बात है, तब तक मेरी इमोशनल माँ अपने आप को रोक नहीं पाई और सीधे बोल दी, मेरा बेटा भी आईआईटी वाला इंजीनियर ही बनेगा। माँ की एक्स्ट्रा आशावादी आंखें देखकर मेरा तो खून सूख गया। वो मेरे जैसे 2 कौड़ी के विद्यार्थी में इतना भारी सपना देख ली थी। अब मेरे लिए मुसीबत आनी थी, ये क्लियर हो गया था। माँ लोगों का यही प्रॉब्लम है, वो लोग अपने बच्चे को किसी से कम समझती ही नहीं। अभी मेरी रूह कांप ही रही थी कि माँ का दूसरा प्रहार सीधे मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर गया। बोली कि मेरा बेटा बनारस की उसी कोचिंग में पढ़ेगा जिसमें सरिता का बेटा पढ़ा है, पैसे चाहे जितने भी लगें। माँ के दृढ़ निश्चय में घर गांव छोड़ने की बात सुनकर और आईआईटी की परीक्षा को सोचकर मैं थर थर कांपने लगा। जो होना था वो हुआ। हम पैसा और कपड़ा लेकर पहुंच गए बनारस। उसी कोचिंग में पहुंचे और बोले कि एडमिशन चाहिए। वहां रिसेप्शन पर जो लड़की बैठी थी वो अंग्रेजी में सटासट एक साथ कई चीजें बोल दी। हम इतना समझ गए कि एडमिशन टेस्ट पास करना पड़ेगा तब दाखिला होगा कोचिंग में। हम जानबूझकर 100 में से सिर्फ 10 प्रश्न सॉल्व करके आए थे ताकि हमारा एडमिशन ही ना हो। पर ये कहा, हमको भी पास कर दिए। और वो रिसेप्शनिस्ट बोली कि पैसा जमा करके कल से क्लास आ जाइए। घर वाले मेरे मिले हुए लग रहे थे इस कोचिंग वाले से। ये कोचिंग वाले सिर्फ भौकाल बनाते हैं, लेंगे सबको लेकिन टेस्ट लेके। खैर, अब रहने के लिए रूम चाहिए था। बहुत खोजने के बाद कबीर नगर में एक रूम मिल गया। रूम छत पर था, अकेला और सुनसान। मेरी एक और दिक्कत थी कि मुझे भूत प्रेत से बहुत ज्यादा डर लगता था गांव में रहने के चलते, इसीलिए इस रूम में रहना नामुमकिन था मेरे लिए। लेकिन कहते हैं हर नामुमकिन को मुमकिन कोई ना कोई चीज जरूर बना देती है। ऐसा ही मेरी जिंदगी में भी हुआ। हमने छत से नीचे देखा तो गुलाबी कुर्ते में, हाथ में पेन और मेज पर कुछ किताबें खोले हुए एक लड़की दिखी हमें। उसके बाल खुले हुए थे, शायद तैयारी कर रही थी किसी एग्जाम की। अभी मैं उसे देख ही रहा था कि अचानक मकान मालिक ने ध्यान तोड़ते हुए कहा, किराया 3000। वैसे तो इतना किराया बहुत ज्यादा था छत वाले कमरे के लिए, पर मैंने हाँ कह दिया। 2 दिन तक मैं कमरे में ही रुका रहा। तीसरे दिन कोचिंग के लिए निकल गया। पहली क्लास थी आज और मेरा सारा ध्यान क्लास में ही चल रहा था। अभी आधी क्लास बीती थी कि मैंने क्लास का मुआयना किया तो देखा वो लड़की वहीं बैठी थी। एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर दी उसने मुझे देखकर। यह शुरुआत थी हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की। धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हो गई और अब हम घर आकर भी घंटों सवालों पर बहस किया करते। लेकिन यह बहस सिर्फ दिखावे भर की हुआ करती थी। असल में हम दोनों को वो जो पहला प्यार होता है ना, वो हो गया था। कहते हैं प्रेम में इंसान क्या नहीं करता। हमसे अगर कोई ये सवाल पूछे तो हम कहेंगे पढ़ाई। साल भर बाद एग्जाम हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया और हमारा रह गया। अब हम नौकरी कर रहे हैं कंपनी में। मम्मी समझाते हुए कहती रहती हैं, कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ तो किस्मत में जो लिखा होगा वही तो मिलेगा ना। उसके आईआईटी में जाने के बाद उसने मुझसे बातें करनी बंद कर दी और हम अब जिंदगी में थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए। अब जब कभी कोई हमारे सामने प्रेम की बात करता है तो हम मुस्कुरा देते हैं और मन ही मन कहते हैं, ओए राजू प्यार ना करियो करियो, एग्जाम छूट जाता है। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था ओए राजू। सुनते रहिए रेडियो सिटी।
मेरा नाम है पंकज जीना।